हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरे पास बहुत से बच्चों के फ़ोन आए कि सर करंट अफेयर्स कितना पुराना पढ़ें। तो मैंने कहा भी करंट अफेयर्स की जहाँ बात आती है वो 6 मंथ को बहुत अच्छे से डीपली सभी टॉपिक को देखते हुए और 1 ईयर का सरफेशियल उनको पढ़ो, इतना सफिशिएंट है। तो फिर बच्चों ने मुझे कुछ एग्जाम्पल भेजे जो राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में आए कि सर इसमें 2018 के डेटा पूछ रखे हैं, इसमें 2015-16 के डेटा पूछ रखे हैं, तो फिर ये कहाँ से तैयार करें। मैं समझ गया, हालांकि उनकी प्रॉब्लम जायज़ थी। उस प्रॉब्लम को समझते हुए मैंने कहा चलो इस पे वीडियो ही बना देते हैं, क्योंकि ये दिक्कत उम्मीद है बहुत से बच्चों को आ रही होगी। तो जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा पब्लिश होता है, ये राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और ये हरियाणा की आर्थिक समीक्षा है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के जो डेटा हैं उनमें आप देखो 2018-19 के संशोधित अनुमान, 19-20 के भी संशोधित अनुमान, 20-21 के अग्रिम अनुमान। तो ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो जहाँ ये शब्द आ जाते हैं वहाँ सवाल बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जैसे स्टार लगा हुआ है, @ लगा हुआ है, डबल @ लगा हुआ है, मतलब कृषि वर्ष से संबंधित अंतिम अनुमान, प्रावधानिक अनुमान, प्रावधानिक दिसंबर तक अनुमान। तो ये सारे जो शब्द हैं, संशोधित अनुमान, अग्रिम अनुमान, अंतिम अनुमान, दिसंबर 2020 तक कृषि वर्ष से संबंधित द्रुत अनुमान, ये शब्द हैं, ये इनसे संबंधित सवाल बहुत कम बनते हैं। जैसे हरियाणा का आपने डेटा लेंगे तो 2018-19 तक के डेटा फाइनल डेटा है और फाइनल डेटा से सवाल बहुत बनते हैं क्योंकि उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। 19-20 के जो अनुमान है वो द्रुत अनुमान है, 20-21 के हैं वो अग्रिम अनुमान है। जैसे द्रुत अनुमान, अग्रिम अनुमान, तो ये चेंज होने की संभावना रहती है। तो बहुत से डेटा ऐसे हैं जो द्रुत अनुमान और अग्रिम अनुमान होने की वजह से उनसे नहीं पूछे जा सकते। अब जैसे इसी सारणी में ले लेते हैं, यहाँ हमने पूछा भी कुल खाद्यान्न उत्पादन। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 का देखेंगे तो स्टार लगा हुआ है, और स्टार का क्या मतलब है, प्रावधानिक, मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ। तो फिर 19-20 का पूछेंगे। कई जगह 19-20 में भी स्टार लगा हुआ है, जैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में, तो इसका डाटा है वो 18-19 का पूछा जाएगा। इसी तरह अगर हरियाणा की बात करें, सकल मूल्य वर्धन में वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर कितनी है, तो इसका आंकड़ा 2018-19 का फाइनल है। 19-20, 20-21 के जो अग्रिम अनुमान है ये स्टैंड नहीं करते, तो इस वजह से सवालों में कन्फ्यूजन बहुत आ जाता है। अब चलो उन 2 सवालों की बात करते हैं जो बच्चों ने मुझे भेजे। हालांकि सवाल तो काफ़ी थे पर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने उनमें से 2 सवालों को उठाया। इसके अलावा एक बात और, किसी विशेष घटना का वर्तमान में प्रस्तुतिकरण, मतलब एक सरकार ने परियोजना बनाई और वो परियोजना अभी कंप्लीट हुई है, तो वो उसका स्टार्टिंग ईयर पूछ लेते हैं, भाई ये परियोजना किस वर्ष स्टार्ट हुई। तो वो जनरली 2 से 3 साल में प्रोजेक्ट पूरे होते हैं, तो हम कहते हैं सर ये तो 2-3 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ लिया। तो ये जो परियोजना है वो वर्तमान में कंप्लीट हुई होगी, या किसी भूतकाल में घोषित परीक्षण जैसे मिसाइल या किसी और प्रकार के जो टेस्ट हैं उनके रिजल्ट। तो ये टेस्ट में फिर सारी चीज़ें शामिल हो जाती है, भाई इसकी मंजूरी कब मिली थी, कब टेस्ट हुए, कितने परीक्षण सफल हुए, सेना में कब शामिल किया गया। चलो हम जो राजस्थान आरपीएससी के कॉलेज लेक्चरर के 2 सवाल उठा रहे हैं। भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद का योगदान अनुमान कौन सी कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर 2018-19 में कितना है। तो इसके लिए हमें क्या है, कुछ पेज नीचे चलना पड़ेगा, और कितने पेज नीचे चलना पड़ेगा, लगभग 35 नंबर पेज पे मैंने आप लोगों के लिए देख के रखा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो ये राजस्थान का सवाल था। तो राजस्थान अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान का अनुपात, तो राजस्थान के अनुपात की बात थी। हालांकि इन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे और चारों ही गलत है। क्यों? क्योंकि राजस्थान का 2018-19 पे जो राजस्थान का अंश है वो 4.85 और 86 है, जबकि ऑप्शन 4.85 की जगह 58 दे दिया। तो आंसर तो ये बनना था, लेकिन ये 85 होना था। यहाँ पे इसको दोबारा देखिए, राजस्थान का अखिल भारतीय अंश योगदान कौन सी कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर। और हमारा सवाल क्या था, प्रचलित कीमतों पर राजस्थान का अंशदान में योगदान, तो ये 4.85 होना था। एक सवाल तो ये थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन हो गया,
दूसरा सवाल बच्चों ने पूछा, राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? तो 2015-16 का डाटा नहीं है, क्योंकि कृषि गणना ही जब 2015-16 में हुई थी, तो आप किसको दोष दे सकते हैं इसके लिए? तो इसके लिए जो भी डाटा आएंगे हमें वो 2015-16 के ही आएंगे, इसलिए आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। ये मैंने निकाल के रखा आपके लिए, ये रहा। महिला प्रचलित जोत धारक, प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख, यानी ए ऑप्शन सही है। अब इसमें आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो कृषि गणना 2015-16 के बाद हुई नहीं, उससे पहले कब हुई थी? 10-11 में, यानी अब अगली होगी ये भी 21-22 में जो पब्लिश नहीं हुई अभी, तो 2015-16 के डेटा है। तो सवाल तो करंट का आर्थिक समीक्षा में से पूछा जाता है। तो आर्थिक समीक्षा में एक चीज़ आप ध्यान रखें, जो भी डेटा पूछे जाएंगे वो फाइनल डेटा होंगे, अंतिम डेटा होंगे। कभी भी अंतिम की जगह अनंतिम वर्ड यूज कर दे, या संशोधित या अग्रिम या द्रुत, ये इसी प्रकार के जो अनुमान लगाए जाते हैं इनसे सवाल नहीं आते। इस वजह से आर्थिक समीक्षा के कई सवाल फाइनल डेटा को लेने के लिए 2 से 3 साल पीछे के उठा लिए जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आर्थिक समीक्षा में जो भी डेटा याद करो वो फाइनल डेटा याद करो, उसके बाद उसी से आपका सवाल गलत नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।